पितृलोक कहाँ है, कैसे, मतलब कहाँ बना हुआ है और आसमान में कैसे लटका हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ? अब देखो तो आप निश्चित मानिए कि आपको पितृदोष है और भयंकर वाला पितृदोष है। तो पितृदोष आखिर होती क्या बला है? पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं वो क्या जी? करते थे? तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे लिए आदर्श हैं, और वही आदर्श जब वो स्वयं अपना पितृ कर्म कर रहे हैं, देव कर्म कर रहे हैं, तो हम क्यों उस कर्म से वंचित हो? ये रहती है कि पितृ है कौन, किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए हमारे पूर्वज पितृयोनि में कहलाएंगे, पितृ कह सकते हैं उनको, पितृलोक में निवास करेंगे। और जैसे कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना को प्राप्त हो गए, तो क्या वह पितृ है हमारा? अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज क्या पितृ होते हैं अथवा प्रेत? सभी को नमस्कार। हमेशा की तरह मैं विजय कुमार मेहता आज फिर से प्रस्तुत हूँ आप सभी जन सामान्य की जिज्ञासाएं, धर्म के प्रति आपके प्रश्न लेकर के। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रद्धेय स्वामी रूपेश्वरन जी महाराज आश्रम से श्री महेंद्र जी। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, जिसमें हम हमारे जन सामान्य के मन में उठ रहे विभिन्न आशंकाओं, भ्रम एवं प्रश्नों का निवारण आपके माध्यम से करेंगे। नमो नारायण। नमो नारायण। तो जैसे कि महेंद्र जी, पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में पितरों से संबंधित जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, उनका समाधान हो जाए तो इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। सनातन धर्म के अंदर पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का एक विशेष महत्व है और प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार या किसी से सीख कर, जैसा उसने जाना समझा है उसके अनुसार अपने पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है। तो हम मूलभूत प्रश्न से इसको शुरू करेंगे, बिना किसी किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता में ना फंसते हुए। जन सामान्य के जो मस्तिष्क में आज के समय में जो प्रश्न है, वो एज इट इज मैं आपके समक्ष रखूंगा। और आप स्वामी जी रूपेश्वरन जी महाराज के आश्रम से जुड़े हुए एक वरिष्ठ साधक हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे दर्शकों की सभी शंकाओं, भ्रम, प्रश्नों का उत्तर देंगे और उनका भ्रम का निवारण करेंगे। जी, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूजफुल, उपयोगी वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, तो इसलिए लगातार जुड़े रहें वीडियो के साथ में। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और इस ज्ञान को फैलाने के लिए उसको शेयर जरूर करें। मेरा पहला प्रश्न महेंद्र जी जो आपसे है, वो मैं करना चाहूंगा। कॉलेज के समय में स्नातक जब मैंने की, उस दौरान मैं एक प्रसिद्ध दार्शनिक भारत के हुए हैं 20वीं सदी के महान दार्शनिक ओशो, जिनको बाद में ओशो कहा गया, उनसे प्रभावित हुआ। और उनका एक वक्तव्य जो पितृपक्ष और पितरों के ऊपर है, मेरे को पढ़ने को मिला, जो यह था कि पोंगा पंडित दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक तो उसका अगला जन्म सुधर जाएगा, इस नाम पर उससे बहुत सारे कर्मकांड करवाए जाते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो उसके पुत्रों के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वो अंतरिक्ष में लटक रहे हैं और खीर पूड़ी के लिए तड़प रहे हैं। उन्होंने इसको विश्व का, विश्व की सबसे हास्यास्पद केस स्टडी बताया पितृ को, ताकि कोई पितृ नहीं होता यदि पुनर्जन्म, या तो पुनर्जन्म नहीं होता, और यदि पुनर्जन्म होता है तो वो फिर अंतरिक्ष में लटक के खीर पूड़ी थोड़ी ना मांगेंगे। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है महेंद्र जी? देखिए विजय जी, इसमें ओशो जो है वो क्या कहता है ये उसका निजी विचार है, और हमारा जो सनातन धर्म है वो हमारे धर्म शास्त्रों पर आधारित है। ईश्वर ने जब सनातन धर्म को विकसित किया था, जब सनातन धर्म के अनुयायियों को, या यूं कहें कि प्रकृति का जब विस्तार किया था, उस समय उन्होंने वेद और शास्त्रों को आधार रखा था। वही वेद शास्त्र, उसमें एक हम महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा देते हैं, जी और जिससे आज हम ये मान लें कि न्यायालय में भी जो भगवत गीता है उसकी शपथ खा करके जो
मुजरिम होता है या जो अपराधी होता है उसको उसकी शपथ दिलाई जाती है, और उससे आशा जी की जाती है कि वो इसकी शपथ खाकर जो सत्य है वो ही बोलेगा। तो भगवत गीता को एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है, वो श्रुति है, और उससे बढ़कर कुछ नहीं माना जाता हमारे आज आज के समय में। या यूं कहें कि जो हमारे धर्म शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो भगवत वाणी है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। जी श्रीमद् भगवत गीता जो है वो महाभारत का अंश है। जी पूरे महाभारत का एक छोटा सा अंश जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है। जी तो जब मद भगवत गीता जो ईश्वर की वाणी है, जो उस पूरे विशाल ग्रंथ से जो निकली हुई वाणी इतनी प्रभावशाली है, वो इतना सूक्ष्म ज्ञान है, तो जी ये जी सोचो, ये आपने समझो कि वो पूरा ग्रंथ कितना भगवत प्रभावशाली होगा, उसमें कितना दिव्य ज्ञान होगा। जी तो उस ओशो ने जो चीजें कही हैं वो उसके उसके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म का अनुयायी है, सनातन धर्म जो है वो धर्म ग्रंथों पर, शास्त्रों पर आधारित है। और महाभारत में इस चीज का विशेष वर्णन आता है कि जो मृतक है उसके बाद में उसकी जो योनियां हैं वो उसके कर्मों पर आधारित होती है कि वो किस योनि में जाएगा, कैसे होगा। उसमें एक प्रेत योनि भी होती है, एक पितृ योनि भी होती है। पितृ जो है वो एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि आगामी जो उसका जीवन जन्म होना है, उसको जिस जी मनुष्य योनि में आगामी आना है, वो उस मनुष्य योनि में आने के लिए एक रेस्ट हाउस है। वो आत्मा वहां पर रुक करके प्रतीक्षा जी करती है कि अनुकूल गर्भ मुझे मिले, उस परिवार में मैं पुनर्जन्म लूं। वो पितृ होते हैं। और जी उन्हीं पितरों में से, उन्हीं पूर्वजों में से कोई अगर निकृष्ट कर्म करके या किसी मोह माया में फंस करके अगर अधर्म में लटक जाता है, पृथ्वी लोक पर रह जाता है, वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है, वो प्रेत होते हैं। जी तो पितरों में पूर्वज जो हमारे पूर्वज हैं वो पितृलोक में भी हो सकते हैं और प्रेत लोक में भी हो सकते हैं। तो जो ओशो ने कहा है वो उसके निजी विचार है, मैं उसके विचारों से कदापि सहमत नहीं हूँ। जबकि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, मैं सनातन धर्म के जो धर्म शास्त्र है उनको मैं प्रमाण मान करके मेरे जीवन में चलता हूँ। और जो जितने भी हमारे सनातन धर्म के अनुयायी है, ब्राह्मण वर्ग है, पुरोहित है, जो भी है, वो जो कर्म कांड करवाते हैं वो शास्त्रों को आधार रख करके वो कर्म कांड करवाते हैं, ना कि वो किसी दार्शनिक के किसी व्यक्ति विशेष के विचारों को आगे रख करके वो कर्म कांड करवाते हैं। जी। तो महेंद्र जी, आपने ओशो के विचारों को सिरे से निरस्त कर दिया और आपने बतलाया कि श्रीमद् भगवत गीता, जो कि पंचम वेद कहे जाने वाले महाभारत नामक पवित्र ग्रंथ का एक अंग है और साक्षात भगवान की वाणी है, और उस जी पवित्र ग्रंथ में भी पितरों के संबंध में व्याख्या की गई है और प्रमाण मिलता है। ठीक है, जी। मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं तो कि पितृ होते हैं, लेकिन फिर ये पितृ होते कौन है? कौन होते हैं पितृ? किसी व्यक्ति के पितृ घर जो में है, हूं तो मेरे घर में कौन पितृ होंगे? देखो, पितृ जो है वो हमारे जो पूर्वज होते हैं। पूर्वजों में क्या है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करके गया, भगवत जी उपासना की उसने, इस वो एक लेवल क्रॉस कर दिया उसने कि वो मतलब ईश्वर के सन्निकट पहुंच गया, तो उसको उसके अनुसार लोक मिल जाते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका मोह रहता है कि मैं पुनः इसी पृथ्वी पर जन्म लूं, इसी परिवार में जन्म लूं, इसी परिवार का मैं अंग बनूं। तो जी वो लोग पितृलोक जो होता है वहां पर जाकर के वो लोग रह जाते हैं, वो उनका रेस्ट हाउस माना जाए तो आज के समय की भाषा के अनुसार कहें रेस्ट हाउस उनका, तो कह सकते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वो इसी उनका रुकने परिवार का एक स्थान है। जी, मतलब इसी परिवार में जन्म लूं तो पितृ बनते हैं, हाँ, यदि अन्य इस किसी परिवार उद्देश्य से रहे, पितृ नहीं बनेंगे। इस पितृलोक उद्देश्य के लिए अगर, मेरी बात सुनिए, इस उद्देश्य के लिए अगर वो जाते हैं तो वो पितृ लोक में ठहर गए। अगर कोई व्यक्ति मर गया और मरते समय उसका मोह है परिवार में, धन में उसकी आसक्ति रह गई, या उसके कुछ ऐसे कर्म है कि वो आगे की यात्रा नहीं कर सकता, वो प्रेत योनि में लटक गया, तो वो भी हमारा एक प्रकार से पितृ है, लेकिन वो प्रेत पितृ है। पितृ जो है वो उसकी जो संज्ञा है वो हमारे पूर्वजों से, पितृ का मतलब पिता, पिता मतलब जो पूर्वज है, जो हमारे जी। जो पूर्वज है वो उनको हम पितृ कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, इनमें से जन सामान्य की जो जिज्ञासा रहती है
वो ये रहती है कि पितृ हैं कौन, किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए हमारे पूर्वज पितृ योनि में कहलाएंगे, पितृ कह सकते हैं उनको, पितृ लोक में निवास करेंगे। और जैसे कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना को प्राप्त हो गए, तो क्या वह पितृ है हमारा? अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज क्या पितृ होते हैं अथवा प्रेत? देखो, अकाल मृत्यु को जो व्यक्ति मर गया वो 99% उसका यही है कि वो प्रेत योनि में जाएगा। अगर जी किसी के कर्म अच्छे रह गए, कोई भगवत भक्त रहा है, तो उसको आगे की यात्रा हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो लोग मरते हैं, अकाल मृत्यु को मरते हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है। उनको स्वयं ये नहीं पता होता कि वो मर गया। उसको कुछ समय बाद में, जब वो लोगों के साथ संपर्क नहीं कर पाता है, वो उसी शरीर में रहता है। वो जैसा हमारा ये स्थूल शरीर है, उसी प्रकार से हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है। जब स्थूल शरीर से व्यक्ति अलग हो जाता है, तो उसको ये भ्रांति रहती है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं अभी जी जीवित हूँ, ये लोग मेरे साथ बात कर सकते हैं, मैं इसको टच कर सकता हूँ। सूक्ष्म शरीर से व्यक्ति वैसा ही अनुभव करता है जैसा हम इस शरीर से अनुभव करते हैं। तो जब तक उसको ये आभास नहीं होता कि वो मर गया है, वो मतलब उसकी आगे की जो यात्रा है, वो यात्रा जब तक आगे की शुरू नहीं होती है, उससे पहले वो प्रेत माना जाता है। तो जी उसी यात्रा के शुरू होने से पहले अगर उसकी कुछ इच्छा अधूरी रह गई, या उसका मोह रह गया, या उसके कुछ ऐसे कर्म बीच में आ गए जो उसको प्रेत योनि में लटका रहे हैं, उसको प्रेत योनि प्राप्त कर प्रदान करवा रहे हैं, तो वो व्यक्ति प्रेत योनि में आ जाता है। और अधिकांश जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या जो आत्महत्या करके एक्सीडेंट होकर मर गया, आत्महत्या करके मर गया, या कुछ अन्य कारणों से मर गया, बीमारी से मर गया, अकाल मौत मर गया, वो प्रेत योनि में ही जाता है। 99% चांसेस उसके यही रहते हैं। कोई एक आध अपवाद आगे निकल जाए, वो अलग बात है। तो महेंद्र जी, ये पितृलोक कहाँ है, कैसे, मतलब कहाँ बना हुआ है और आसमान में कैसे लटका हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ? अब देखो, जन सामान्य के मन में यह प्रश्न, देखो आज भौतिक युग है, विज्ञान का युग है, इसमें कहाँ एक गेस्ट हाउस आप बता रहे हो, पितृलोक आप बता रहे हैं, वो आसमान में भला कैसे, कैसे, क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह कुछ बना हुआ है? देखो, ये जो सृष्टि है, ये सूक्ष्म है, और इसको ईश्वर ने बनाया है। ये चीजें जो हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो इन चीजों में भी विश्वास करते हैं। क्योंकि आज हम जो जीवित हैं, हमारे अंदर जो बोलने की शक्ति है, या हमारे अंदर चलने की शक्ति है, हमारे अंदर जो भी शक्ति है, वो कोई ना कोई तो उसको निर्धारित कर रहा होगा। सूर्य जी अपने टाइम से उग रहा है, अपने टाइम से छिप रहा है, हवा अपने वेग से चल रही है, पानी अपने वेग से स्थिर है। तो इन चीजों को कोई तो इसका नियंता होगा ना। वही नियंता जो इस पूरी सृष्टि का है, वो ईश्वर है। उसी ने लोक बनाए हैं, वो ही लोकों का नियंता है। हाँ, इन लोकों के बारे में जानकारी पाने के लिए आपको अपने को सूक्ष्म करना पड़ेगा। सूक्ष्म कैसे जी होगे? जब आप साधना अनुष्ठान करोगे, जब आपके साधना अनुष्ठान का एक लेवल आ जाएगा, जब आपका शरीर सूक्ष्म हो जाएगा, आपकी मन बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, तब आप उन लोगों को देख सकते हैं। हम जी इन आंखों खैर, से उन चीजों को नहीं देख सकते। जी जी खैर, जो वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाले जो दर्शक गण हैं, वो इस चीज को इस तरह से भी, मुझे लगता है महेंद्र जी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आइंस्टीन एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए और उन्होंने चौथे आयाम की बात की है। अभी तक हम केवल 3D में जीते हैं, 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और 4 डायमेंशन जो आइंस्टीन ने बताया, वो बताया समय। तो इसके अलावा और भी डायमेंशन हो सकते हैं। और जब पितृ, जब वो शरीर त्याग कर जाते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, स्थूल शरीर से तो जाते नहीं है। तो स्थूल शरीर से भौतिक शरीर में रहने वाले जीव को किसी भौतिक पदार्थ से निर्मित घर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर में है, तो वो किसी भी डायमेंशन में या 4 डायमेंशन में, किसी में लोक में, पितृलोक जो कि चंद्रमा के पास स्थित बतलाया जाता है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, वहां पे वो चौथे आयाम में या किसी अन्य आयाम में स्थित हो सकता है। और आयाम की बात आजकल विज्ञान भी मानने लगा है, डायमेंशंस की। तो आई थिंक कि जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जो बंधु हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। और जो महेंद्र जी इस बात को कह ही रहे हैं कि शास्त्र प्रमाण जो है सर्वोच्च प्रमाण है। अब बात ये आती है महेंद्र जी की, ठीक है, पितृलोक भी हो गया, लेकिन अब एक शब्द जो हमें बार बार पढ़ने को और सुनने को मिलता है, पितृदोष। तो पितृदोष आखिर होती क्या बला है? पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं? या पितृदोष के नाम पर तथाकथित पुरोहित और पंडित हमें मूर्ख ही बनाते आए हैं सदियों से और बना रहे हैं? या पितृदोष नाम की कोई चीज होती भी है? इस संबंध में हम आपसे जानना चाहेंगे।
क्योंकि आप साधक हैं और धर्म की आपको जानकारी है, स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम से आप जुड़े हुए हैं, तो इस संबंध में हमारे दर्शकों को कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, पितृदोष जो है वो एक प्रकार से उसको हम कुल दोष भी कह सकते हैं, पितृदोष को। तो जी ये कब लगता है कि जब हमारे जो पूर्वज हैं उनके निमित्त जो हमारे धर्म शास्त्रों ने जो क्रियाएं बताई है, जैसे श्राद्ध है, तर्पण है, उनके निमित्त जो जप ठीक वगैरह करके उनको दान है, देना है, मैं यज्ञ यानी जो क्षमा हमारे जो कीजिए, कर्म होते हैं जो। क्षमा कीजिएगा, मैं टोकना चाहूंगा कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। मेरा प्रश्न यह है कि पितृदोष क्या है और पितृदोष के लक्षण क्या है, डायग्नोस कैसे करें, पहचाने कैसे कि ये सब चीजें हो रही हैं तो पितृदोष है, उसके बाद हम उस मैं पे भी उसी आएंगे। विषय जी मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ कि पितृदोष होता क्या है, मैं पहले वो बता रहा हूँ। तो जी जी पितृदोष जो होता है वो हमारे जो पूर्वज होते हैं वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, जी वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। तो प्रेत योनि को प्राप्त जो पूर्वज हैं उनको हम समय से जो अ, उनके निमित्त श्राद्ध और तर्पण आदि नहीं करते, उनकी नारायण बलि आदि नहीं करवाते हैं, उनके जो प्रेत कर्म होते हैं, जो पितृ कर्म होते हैं, उनसे जब हम वंचित हो जाते हैं, या हमारे जो पूर्वज जो पितृलोक में बैठे हैं उनको जो हम अन्न जल प्रदान करते हैं श्राद्ध और तर्पण के नाम से, वो जो हम उनको समय से प्रदान नहीं करते हैं, हम अपना जो नित्य कर्म है उस कर्म को जब हम भूल जाते हैं, उन कर्म से हम वंचित हो जाते हैं, उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस जी जी। दोष को ही हम कुल दोष या पितृ दोष कहते हैं। अच्छा। वही कुल दोष है, वही पितृ दोष है। और जी मूलतः जो पितृ दोष होता है उसमें जो हमारे पूर्वज होते हैं वो प्रेत योनि में लटके रहते हैं। उन प्रेत योनि प्राप्त जो पूर्वज हैं वो हमारे शरीरों में, हमारे घर परिवार में, हमारे जो कार्य हैं उनके अंदर रुकावट उत्पन्न करते हैं, उसी को हम पितृदोष कहते हैं। तब जी पितृदोष की पहचान क्या, पितृदोष को हम कैसे पहचाने कि हमारे पास में पितृदोष है कि नहीं है? जी उसका जी सबसे बिल्कुल। सरल और सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? आप बजरंग बाण के 108 पाठ करो। जी आपके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो, आपके सिर में भारीपन हो, आपको उच्चाटन होना शुरू करे, आपका मन ना लगे, आपको जी अंदर से रोना आने लगे, ये तो हो गए इसके लक्षण की आप इसको ऐसे पहचान सकते हो। दूसरा ये है कि आपके घर परिवार के अंदर निरंतर लड़ाई झगड़ा हो, बच्चे विवाह के लायक हो गए, उनके विवाह ना हो रहे हो, आपके कार्यों में जी रुकावट आ रही हो, आपके जी। काम जो है वो बनते बनते बिगड़ जा रहे हो, धन आपके जी घर परिवार में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से रोगग्रस्त रहता हो, जी किसी प्रकार के घर में धन धान्य की किसी प्रकार से कमी नहीं है लेकिन फिर भी आपका अभाव बना रहता हो, आप अच्छी खासी इनकम है उसके बाद में भी आपके पास में पैसा ना बचता हो, ये सब जी लक्षण जो होते हैं ये पितृदोष के होते हैं। क्योंकि जो हमारे पूर्वज प्रेत योनि को प्राप्त है वो हमें प्रभावित करते हैं, वो हमें कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, वो अलग अलग तरीके से हमें पीड़ित करते हैं। जी सबसे एक अच्छा उपाय और बताता हूँ आपको पितृदोष का पता लगाने के लिए। जी आश्रम की ओर से एक सरल पितृ तर्पण विधि बताई गई है, जो आश्रम की वेबसाइट है www.swamirupeश्वरानंद.in। उस वेबसाइट पे आपको संपूर्ण पितृदोष संपूर्ण तर्पण विधि ऐसे करके एक पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। उस पीडीएफ को जी। डाउनलोड कीजिए। उसके वेबसाइट एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे दर्शकगणों के लिए, और अनुरोध करूंगा कि वीडियो में भी नीचे संभव होगा तो वेबसाइट चलेगी www.swamirupeश्वरानंद.in। जी उस पर जी, जाकर। जी उस पर जाओगे तो संपूर्ण तर्पण विधि करके एक पीडीएफ मिल जाएगी आपको। जी उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसमें जो विधि दी गई है उस विधि के अनुसार आप तर्पण कीजिए। जी आपको लगभग 11-12 बजे के आसपास दोपहर के समय में आपको तर्पण करना है। सुबह भी करना चाहो तो कर सकते हो, ऑफिस वर्किंग जो वर्क लोग हैं वो सुबह भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जो पितरों के लिए समय होता है, अनुकूल समय जो होता है वो दोपहर जी का रहता है। जी तो आप तर्पण कीजिए। तर्पण जी करोगे तो उस समय उसमें 3 प्रकार के तर्पण आते हैं: देव तर्पण, ऋषि तर्पण और मनुष्य तर्पण। जी तो जो आप अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करना शुरू करोगे उसमें आपके जो पूर्वज हैं उनके संबंध दिए हुए हैं। जैसे जी। मम पितामह तर्प्यताम हम्म तर्प्यताम, हम्म। ठीक है, मम पितामह तर्प्यताम, मम पितामही तर्प्यताम, मम मातामह तर्प्यताम, ऐसे करके उसमें माता पिता नाना नानी दादा चाचा ताऊ के सबके दिए लिए हुए, उसमें तर्पण आता है। तो उससे क्या होगा? आप जी आप जब उसमें तर्पण करोगे, तर्पण करने के बाद में अगर आपके घर में आपको अशांति का वातावरण लगे, जी आपको आपको भारीपन होने लगे, आपको चिड़चिड़ापन आने लगे,
या जब जी आप तर्पण कर रहे हो उस समय आपके शरीर पर प्रेशर बने, जैसे आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया, आपके सिर में दर्द होना शुरू हो गया, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होना शुरू हो गया, तो आप निश्चित मानिए कि आपको पितृदोष है, और भयंकर वाला पितृदोष है। पितृदोष है, यानी कि ठीक है वो हमारे पितृदोष का मतलब, यानी कि वो आप एक अर्थ हुआ कि जो हमारे पितृ हैं वो पितृ योनि में ना हो गए, प्रेत योनि में है, उनको प्राप्त प्रेत नहीं योनि होगा। में है। हाँ, उनको उनको अंजल की आवश्यकता है, वो प्रेत योनि में है, वो बहुत दुखी है। और कर रहे हैं हम तर्पण, हाँ, जो पितरों को प्राप्त होता है, तो वो उनको जा नहीं रहा और वो दुखी है। यही हुआ ना? दुखी है। जी हाँ, क्योंकि जब आप तर्पण करते हो ना, तर्पण करने में आप एक एक संबंध को याद करके तर्पण करते हो। कुछ संबंध उसमें पीडीएफ में दिए हुए नहीं है, जैसे मतलब संस्कृत में है तो वो आपको पूरा समझ में ना आए, तो कुछ लेकिन संबंध जो महेंद्र उसमें है वो आप। एक मिनट रोकना चाहूंगा। ये तर्पण तो आपने इतना भारी भरकम शब्द बतला दिया, तर्पण। अब इससे तो दर्शक घबरा जाएंगे। तर्पण, ये जो आप बता रहे हैं स्वामी रूपेश्वरन डॉट इन वेबसाइट पर, तो वो कितने मिनट में संपन्न हो जाता है? कितनी बड़ी विधि विधान है, क्या है वो? 15 कितना 20 से लगता हो? 25 मिनट मुश्किल। अगर कोई 20? नया व्यक्ति करता है तो 20 से 25 मिनट। अगर कोई साधक कंटिन्यू करने लगता है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो 7 से 8 मिनट का समय रहता है उसमें। बहुत ही सरल है, फिर तो बहुत कम समय लगता है इसमें, नित्य भी कर सकते हैं करना चाहे तो। विजय अथवा विजय जी श्राद्ध विजय जो जी इसमें तो कर ही सकते हैं। जी विजय जी, नित्य करना चाहिए। भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं सुबह उठ करके पहले, सबसे पहले वो तर्पण और श्राद्ध कर्म किया करते थे, मतलब पितृ कर्म किया करते थे। उसके बाद में वो देव कर्म, यानी अपनी नित्य संध्या उपासना आदि कर किया करते थे। उसके बाद जी में वो फिर आगे के अपने जो नित्य कर्म हुआ करते थे, दान देना या फिर जो राज्य भार संभालना, वो जो उनके कर्म हुआ करते थे, वो किया जी। करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे लिए आदर्श है। और वही आदर्श जब वो स्वयं अपना पितृ कर्म कर रहे हैं, देव कर्म कर रहे हैं, तो हम क्यों उस कर्म से वंचित हो। जी जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया कि पितृ तर्पण किस प्रकार से करें, और पितृ दोष क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, और पितृ दोष है आपके घर में अथवा नहीं है, इसका पता भी करना है तो उसका उपाय भी बता दिया। www.swamirupesaran.in वेबसाइट पर जाकर सरल तर्पण विधि नामक एक पुस्तक, एक पीडीएफ डाउनलोड करें, और उसके अनुसार 15 से 20 मिनट का विधि विधान करके आप जान जाएंगे कि आपको पितृ दोष है अथवा नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात आज बताई। विजय इसमें एक। विजय जी, आज नाइन मैं जी। टोकना चाहूंगा। आज ये मान के चलो कि 99% परिवारों के अंदर पितृदोष है। अच्छा जी। आज की परिस्थिति ये है, क्योंकि पिछले पिछले जब से हमारे देश पे विदेशी आक्रमण हुए हैं, तब से जी हमारा जो धर्म शास्त्रों से हमें विमुख कर दिया गया है। हमारे जो नित्य कर्म थे उनको हमने छोड़ दिया है, शिखा जी सूत्र को हमने छोड़ दिया है। हम अपने कर्मों से बिल्कुल विपरीत हो गए हैं, आधुनिकता में जी रहे हैं। और वो आधुनिकता जो आज हमें हमारे धर्म शास्त्रों से, हमारे नींव से हमें अलग कर दिया है। और उसी का परिणाम ये है कि आज हम इतने पीड़ित हैं, इतने दुखी हैं। जी, बिल्कुल, वाह, कितनी अच्छी सटीक और वैज्ञानिक बात कही है महेंद्र जी ने अभी। और कि जब से हमारे भारत भूमि पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ है, उसके बाद हम अपने धर्म से विमुख हो गए हैं, शिखा सूत्र का त्याग कर दिया है, पितृ कर्मों का, पितृ तर्पण का त्याग कर दिया है, संध्या, त्रिकाल संध्या का हमने त्याग कर दिया, हम जानते नहीं क्या होता है, यज्ञ कर्म का हमने त्याग कर दिया है। और ये हम सब जी कुछ ना करते हुए भी हम सनातनी है, नाम से सनातनी है, रमेश, सुरेश, महेश। लेकिन यदि आपकी बात को माना जाए तो इस आधार पे तो फिर ये हुआ कि हम खोखले सनातनी बनकर रह गए हैं। सनातन धर्म की परंपरा का, उसके सनातन धर्म के अनुयायी होकर के भी सनातन धर्म का हम पालन नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, और फिर भी हम सनातनी मात्र कहलाने के लिए। यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत ही क्रांतिकारी बात कही है, और पॉइंट टू बी नोटेड है ये। शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर, पूरे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे किसी ने ये बात कही होगी, किसी तथाकथित धर्माचार्य ने या तथाकथित जगत गुरु ने ये बात कही होगी, जो कि स्वामी रूपेश्वर आश्रम से जुड़े हुए इन वरिष्ठ साधक के मुंह से हमसे सुनने को मिली कि विदेशी आक्रांताओं का एक इफेक्ट, एक साइड इफेक्ट सबसे बड़ा सनातन धर्म पे जो पड़ा है वो ये भी है कि हम धर्म से विमुख हो गए, हम कुछ भी कर्म नहीं करते अपने सनातन धर्म का, फिर भी हम सनातनी हैं, कहलाने के लिए केवल सनातनी है। बहुत ही बढ़िया महेंद्र जी। महेंद्र जी, मैं आपसे अगला
प्रश्न जो हमारे जनसामान्य के मन में जो उठता है, वो कहना आपसे करना चाहूंगा, वो ये है कि आपने तो बताया देखो पितृ तर्पण विधि, ये मुझे बड़ी जो है ना एक विचित्र सब तर्पण जो कि मैंने सुना भी नहीं है जल्दी से, कहीं कोई अच्छी सी पुस्तक में कहीं पढ़ा होगा बस, लेकिन मैं अपने माता पिता या किसी के मुंह से या पड़ोस से सुने तर्पण, तर्पण शब्द नहीं सुना, या तो किसी तथाकथित पंडित या पुरोहित के मुंह से सुना होगा। आपने तर्पण बतला दिया, लेकिन मैंने तो देखा है कि बहुत जगह पर इंटरनेट पे भी ये सजेशन मार्गदर्शन दिया होता है कि पितरों की पूजा करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने देखा राजस्थान में तो बहुत सी जगह पर पितृ स्थान बना दिए जाते हैं। बहुत से तथाकथित पंडित जी और पुरोहित जी जिनको हम कहते हैं, अब वो है या नहीं ये तो भगवान राम ही जाने, लेकिन उन्होंने उनके मुंह से भी ये कहते हुए मैंने सुना है कि पितरों का थान बना दीजिए, आपके पितृ नाराज हो गए हैं, क्रोधित हैं, आप पितरों को अपने घर में स्थान दीजिए। और मैंने तो इंटरनेट पे ऐसे ऐसे कमर्शियल जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे पौधे भी देखे हैं, उनकी फोटो की, इस पौधे को घर में लगाने से पितृ प्रसन्न रहेंगे। दिया जला करके भी पितरों की पूजा की जाती है। विशेषकर राठ क्षेत्र बहरोड जो कि राजस्थान का ही एक अंग है, एक हिस्सा है, वहां पर अमावस निकालना कहते हैं। अमावस के दिन दिया जला करके और कोर के ऊपर वो उसको जला करके उसके ऊपर भोग लगाया जाता है, जैसे कि भगवान को या देवताओं को चढ़ाते हैं, ऐसे भी भोग लगाते हैं और दिया जला के अमावस निकालते हैं और फिर उनको पक्षियों को खाने के लिए रख देते हैं। पितरों का स्थान भी बनाया हुआ है बहुत से लोगों ने, पितरों की पूजा भी लोग करते हैं। जैसे किसी का दादा या परदादा ने देह त्याग कर दिया तो उसकी जो फोटो है, छाया चित्र को हम पूजा घर में मैंने रखे हुए देखा है और वहां रोज उसकी पूजा की जाती है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में कर दिए हैं। पितरों की पूजा फोटो रखकर, पितरों का थान बना देना और दिया जला करके अमावस निकालना, दिया जला करके उनको भोग लगाना। ये जो विधि है ये बचपन से मैंने अपने आसपास पड़ोस में और जहां जिस क्षेत्र से मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं वहां पे देखी। इस सब के संबंध में स्वामी रूपेश्वरन जी महाराज से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ शेयर करके बांट करके हमें कृतज्ञ करिए। देखिए, पहली बात तो जो पितृ पूजा कर रहे हैं, थान बना रहे हैं, जी वो बिल्कुल अशास्त्रीय है। उसका किसी शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं आता। अगर ये शास्त्रीय होता तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो अब तक अपने पितरों को पूज रहे होते, और कहीं ना कहीं उसका वर्णन उन्होंने शास्त्रों में लिखा होता। ये पूर्ण अशास्त्रीय विधि है। एकदम अशास्त्रीय विधि है, इसका कहीं किसी शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। अगर कोई धर्माचार्य, कोई जी मठाचार्य कोई सुन रहे हैं और उनको लगता है कि मैं गलत बात बोल रहा हूँ, अशास्त्रीय बोल रहा हूँ, तो वो अपना प्रमाण दे सकते हैं कि भैया इस शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो पितृ हैं उनका स्थान बनाना चाहिए। या कोई पुरोहित, आजकल राजस्थान में जैसे आपने बताया है कि जो जी पुरोहित है वो पितरों का स्थान बनवा देते हैं, तो जो पुरोहित इस पितरों का स्थान बनवाते हैं, उन पुरोहितों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा जी कि वो किस धर्म शास्त्र के आधार पर, किस धर्म शास्त्र की विधि के अनुसार वो उनका स्थान बनवा रहे हैं, किस शास्त्र में लिखा है, उसका इसी वीडियो के कमेंट में अपना जो प्रमाण है वो प्रमाण सहित इसका उत्तर दें, और मैं उनसे संवाद करने के लिए तैयार हूँ। तो महेंद्र जी ये कह के क्यों? तो आप भारत के सनातन धर्म के 80% अनुयायियों को गलत सिद्ध कर रहे हैं। कम से कम देखिए 70 से 80% देखिए जो लोग हैं वो इसी प्रकार से फॉलो कर रहे हैं, इसी यही मेथड अपना रहे हैं। देखिए पितृ देखिए देखिए विजय जी, इसमें चाहे 80% हो चाहे 100% हो, कितने भी लोगों के मैं विरुद्ध जाऊं, लेकिन मैं अपने सनातन धर्म के जो धर्म शास्त्र है उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ। स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही है कि शास्त्र को प्रमाण रख के बात किया करो, और वो जी स्वयं भी शास्त्रों को प्रमाण रख के बात करते हैं। और अच्छा स्वामी जी। जी ने स्पष्ट रूप से हमें प्रमाणिक तौर पर शास्त्रों को प्रमाण रख के ये ज्ञान दिया हुआ है कि जो पितरों की पूजा का विधान है वो तर्पण और श्राद्ध है। उसके अलावा उनका स्थान बना करके, उनको दिया दिखा करके, उनको अंगारों पे भोजन गिरा करके, ये सब जो आजकल कर्म किए जा रहे हैं सब के सब अशास्त्रीय कर्म है। ये सब प्रेत कर्म है। इनका जो पूजन का जो फल है वो प्रेतों को प्राप्त होता है। तो महेंद्र जी आपके स्वामी जी ने जो बतलाया है तो ये जी, शास्त्र प्रमाणित है क्या? आप इसका कोई रेफरेंस
ये रेडी रेफरेंस हो तो आप दे सकते हैं, या उल्लेख किसी शास्त्र का करना चाहेंगे? देखिए, जो श्राद्ध और तर्पण का जो कर्म है, जी उस कर्म का जो रेफरेंस है वो महाभारत से बड़ा कोई रेफरेंस नहीं है। जी महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का संहार करवाया था, उस समय कौरवों के जो पूर्वज बचे थे, जो कौरवों की स्त्रियां बची थी, उन्होंने अपने पतियों के लिए तर्पण कर्म किए थे, श्राद्ध कर्म किए थे। वैसे ही यादवों का जब संहार हुआ था, उसके बाद में यादव कुल की जो स्त्रियां बची थी, जी। उन्होंने भी अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण कर्म किए थे, श्राद्ध कर्म किए थे। और ये भगवान श्री प्रमाण। राम ने प्रमाण, जी रुकिए, अब सुनिए मेरी बात सुनिए, रामायण में जाओगे, भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी के निमित्त, जब वो वनवास में थे, उस समय उनके जी पिताजी का देहांत हुआ था, तो उन्होंने वन में रहते हुए भी, वहां पे जब वो चित्रकूट पर्वत पे थे, जी, तो इसी वहां पे प्रकार। उन्होंने वहां पर जी उन्होंने तर्पण किया था, उनके निमित्त श्राद्ध किया था। वहां पे उनके पास 56 भोग नहीं थे, उन्होंने पत्र पुष्प लेकर के उनके निमित्त श्राद्ध किया था। जी जी जंगली फल फूल लिए थे, उन्होंने लेकर के उनको श्राद्ध और तर्पण किया था। जब भगवान स्वयं आदर्श हैं, जब स्वयं वो कर्म कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं उनके उनकी बातों का खंडन करने वाले? तो लेकिन कौन होते मैं, हैं पुरोहित, कौन होते हैं धर्माचार्य जो उनकी बातों का खंडन करेंगे, ईश्वर की बातों का? आपने तो बिल्कुल बात को एकदम स्पष्ट ही कर दिया है, और आपने रामायण और महाभारत जैसे महान धर्म ग्रंथों का आपने प्रमाण दे दिया है, जो कि सर्वथा प्रमाणिक है। परंतु बात यह आती है कि कहते हैं कि जिस तरह से परंपरा चली आ रही है उसी प्रकार से तो निभाएंगे। हमारे जैसे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम तो वैसे ही करेंगे। हमें नहीं पता, हमारे पूर्वजों ने किया वो सुख से रहे, उनके पूर्वजों ने किया वो सुख से रहे, तो बोला हम भी वैसे ही करेंगे। ऐसा सुनने अब को मिलता है। एक बात बताओ विजय जी, जी हमारे पूर्वज अनपढ़, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, वो खेती किया करते थे, हमें क्यों पढ़ाया? हमें क्यों नौकरी पे लगा रखा है? क्यों हम नौकरी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पर, परंपरा पीटने का कोई मतलब नहीं होता। जो चीजें सत्य हैं, जो प्रमाणिक हैं, जो शास्त्र के आधार पर है, जो जन कल्याण के लिए है, उन्हीं चीजों को अपनाओ ना। परंपरा बिल्कुल के नाम से बहुत सारी कुरीतियां चली आ रही है, उन कुरीतियों को क्या हम घसीटते रहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि शास्त्र प्रमाण के आधार पे चले, बात ही समाप्त सारी। बहुत अच्छा कहा आपने। अब दूसरी चीज हम जो जानना चाहेंगे, पितृपक्ष जो कि अभी भी चल रहा है, 21, अगर मैं सही हूं तो 21 सितंबर तक चलेगा। तो ये पितृपक्ष क्या होता है, इसको पितृपक्ष क्यों कहा गया है, इसका क्या विशेष महत्व है, क्या है पितृपक्ष? पितृपक्ष जो होता है वो एक अवधि होती है जिसमें जो हमारे पितृ हैं, उनके निमित्त हमें श्राद्ध और तर्पण करके उनको प्रसन्न और तृप्त किया जाता है। जी पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो पितृलोक के निवासी होते हैं, वो हमारे घरों में आते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर वो प्रश्न है तो वो हमारे द्वारा दिया हुआ श्राद्ध और तर्पण आदि ग्रहण करते हैं, जी उसका जो सुफल है वो हमें प्रदान करते हैं। पितृ जो है वो हमारे सूक्ष्म रूप से सहयोगी होते हैं। जी जितने बड़े हमारे देव शक्तियां सहयोगी होती है, उतनी ही बड़ी हमारी पितृ शक्तियां भी हमारी सहयोगी होती है। जी लेकिन वो पितृ शक्तियां सहयोगी होती है, प्रेत शक्तियां नहीं। पितृ और प्रेत दोनों में फर्क है। जी पूर्वज पूर्वज पितृलोक में भी जाते हैं, पूर्वज प्रेत लोक में भी जाते हैं। जो प्रेत लोक में है वो हमारे लिए दुखदायक है। जो पितृलोक में है, जिनके निमित्त हम नित्य श्राद्ध और तर्पण करके उनको अंजल बराबर मात्रा में पहुंचा रहे हैं, वो हमारे लिए सुखदायक रहेंगे, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन जो जी पूर्वज अधोगति में है, प्रेत गति में है, उनके निमित्त हमें श्राद्ध और तर्पण, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कर्म करवा करके उनकी सदगति करवानी चाहिए, उनको पितृलोक तक पहुंचाना चाहिए। या उनको यूं कहें कि अगर किसी संत महात्मा के माध्यम से उनकी नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध हो जाता है, तो उनको भगवान श्री नारायण की चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है, या उनका आगे का जो मार्ग है वो निर्धारित हो जाता है। जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और इसको स्पष्ट करना अति आवश्यक है। तो मैं इसको दोहराना चाहूंगा, महेंद्र जी ने अभी जो कहा बहुत बढ़िया बात कही कि सभी, आवश्यक नहीं है कि आपके हमारे सभी पूर्वज पितृ योनि में ही हों। कुछ पूर्वज जी अपने कर्मों के आधार पर वो प्रेत योनि को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रेत योनि से उनको पितृ योनि में पहुंचाने के लिए नारायण बलि एवं त्रिपिंडी श्राद्ध, महेंद्र जी आपने दो दो नाम जी लिए, ये करवाने चाहिए। और पितरों के जब वो पितृ योनि में फिर पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर उनके निमित्त श्राद्ध कराना चाहिए। ये बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है जो स्वामी देखो, रूपेश्वर आश्रम से जुड़े हुए
वरिष्ठ साधक महेंद्र जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है और बहुत सूक्ष्मता से इसको स्पष्ट किया है। अब तक तो मैं तो यही समझता था कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, दादा परदादा उस और फिर उनसे आगे दादा, वो जो भी सब मृत्यु को प्राप्त हो गए वो सब हमारे पितृ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें से प्रेत भी यही हो। तो जी विजय जी, विजय जी, यही हमारे साथ चल हो रहा है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो राजस्थान आदि जो क्षेत्र है उसमें पूर्वजों को पितृ के नाम से स्थान बना दिए जाते हैं। वो एक्चुअल में पितृ नहीं होते, वो प्रेत होते हैं। पितृ जो है वो कभी अपना स्थान मांगते ही नहीं। उनके लिए स्थान ईश्वर ने निर्धारित करके रखा हुआ पितृलोक। वो वहां पे रहते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, आगे की गति का निर्धारण वो क्या भगवान की तपस्या करके वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी आगे की गति लेते हैं। क्या लेकिन जो क्या प्रेत है, क्या बात, ये बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया आपने, मेरे दिमाग को बिल्कुल आपने जो मेरे मानस पटल पे एक आकाश में बिजली सी कौंध गई है, जिसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है ना। इस प्रकार से हो गया है कि पितृ अपना स्थान नहीं मांगते, पितरों के लिए तो स्थान बना हुआ है। तो जो स्थान बनाया जाता है वो पितरों के निमित्त कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पितृ पितृ अपना स्थान नहीं मांगते, वो प्रेतों के निमित्त होता है। और एक इतना बड़ा छल इतने बड़े स्तर पर सनातन समाज के साथ हो रहा है, तो फिर रह रहकर जो हमेशा मैं हर एक अपने कार्यक्रम में बोलता हूं, प्रश्न फिर यही उठ जाता है, तथा कथित शंकराचार्य जी सोने के सिंहासन पर आसीन होकर के मोह निद्रा में मग्न, कौन देगा सनातन धर्म का ज्ञान हमें। स्वामी देखो रूपेश्वर विजय जी, इसमें साधकों के पास इतना सूक्ष्म ज्ञान है, तो चार चार तथाकथित अपने आप को स्व घोषित जो शंकराचार्य जी हैं, जो कि पदवी भी नहीं है कोई, वो बैठ के क्या कर रहे थे, धर्मोपदेश क्या उनको नहीं करना चाहिए। खैर, ये सनातन धर्म का एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, जो उनकी बुद्धि इस प्रकार से कुंठित हो चुकी है कि इस ओर उनका कभी ध्यान गया ही नहीं, आलस और प्रमाद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये अलग से ही एक विषय हो जाएगा, हम विषयांतर न करते हुए वापस मैं विषय पाना चाहूंगा, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म में पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बहुत जोर दिया गया है, और इसका बड़ा महत्व है। हम अपने सीरियल्स में, पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें भी पढ़ते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति। अब यदि किसी के पुत्र ना हो तो क्या उसका तर्पण संभव है? क्या केवल पुत्र, क्या केवल लड़का, मेल, वो ही अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं, लड़कियां नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां, महिलाएं हैं, वो भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती है। इसका जी प्रमाण जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप ही के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि जब कौरवों की पत्नियां थी, जब कौरव मर गए थे, उसके बाद जी में उनकी पत्नियों ने उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण किया था। उसी प्रकार से जब यादव कुल का विनाश हुआ था, उसके बाद में जी। यादव कुल की जो स्त्रियां बची थी, उन स्त्रियों ने अपने पतियों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किए थे। तो जो तो ये महाभारत बात, ग्रंथ है वो यह सिद्ध करता है कि जी स्त्रियां भी श्राद्ध और तर्पण कर्म कर सकती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाभारत जो है वो पंचम वेद कहा जाता है। वो पूर्णतः प्रमाणित ग्रंथ है। बहुत ही बढ़िया। आपने तो हमारे आंखों पे बंधी हुई पट्टी ही खोल दी महेंद्र जी। आज तक किसी तथाकथित पंडित, पुरोहित और महान धर्माचार्यों, किसी के मुख से हमने यह नहीं सुना कि स्त्रियां भी श्राद्ध व तर्पण कर सकती हैं। एक इस प्रकार का एक नैरेटिव, एक इस प्रकार का एक बना दिया गया कि बस केवल जो पुत्र है, लड़का है, वही श्राद्ध व तर्पण करेगा। स्त्रियों को अधिकतम स्थानों से, अधिकतम स्थानों पर स्त्रियों की अवहेलना की गई, उनकी उपेक्षा ही की गई है। सनातन धर्म में ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा की गई है या नहीं की गई है, ये तो शास्त्रों के अध्ययन जैसे कि आपने किया, आपने सदैव स्वामी रूपेशानंद जी से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके जैसे महान संत इन चीजों को, इन सूक्ष्म अंतर और सूक्ष्म जो जिससे भ्रम उत्पन्न होता है, इन ग्रंथियों को वो सुलझा रहे हैं। अन्यथा जन सामान्य और हमारे मन में तो यही रहता था कि केवल जो लड़के हैं, जो पुरुष है, वही श्राद्ध कर सकता है। लेकिन आपने महाभारत का प्रमाण देते हुए सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां भी श्राद्ध व तर्पण कर सकती हैं। अति उत्तम, बहुत ही अच्छा, नमन करने को जी चाहता है आपको। और इसी के साथ मैं अपना अगला प्रश्न जो आपसे पूछना चाहूंगा कि, और वो मेरा प्रश्न पितृ को भोग लगाने का, आपने उसका सॉल्यूशन कर ही दिया है। तो अब मैं आता हूं कि एक होता है श्राद्ध क्रम,
और एक आपने शब्द का प्रयोग किया पितृ तर्पण। तो कृपा करके पितृ तर्पण व श्राद्ध कर्म, इनमें क्या अंतर है? ये दोनों चीजें क्या हैं, इनको आप समझाने का कष्ट करें। देखिए, हमें जीवित रहने के लिए या हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? अन्न और जल। जी, अन्न व जल। उसके बिना हम उसके बिना हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाएगा। जी या हम यूं कहें कि जल के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। जी तो उसी प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर होता है, जब हम स्थूल शरीर से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात हम पितृलोक में या प्रेत लोक में जब हम होते हैं, पितृयोनि में या प्रेत योनि में जब हम होते हैं, उस जी समय हमें जो जल दिया जाता है वो तर्पण के माध्यम से दिया जाता जी। है। जल जो है वो हमें तर्पण के माध्यम से प्राप्त होता है, जबकि जो अन्न है वो हमें श्राद्ध के माध्यम से प्राप्त होता है। श्राद्ध और तर्पण दोनों अलग विधियां हैं। जी। तो एक जो पितरों की शांति करवाने के लिए, जैसे मतलब किसी के पितृ दोष लगा हुआ है और उसको तत्काल शांत करना, या तत्काल जो पितरों को मतलब तृप्ति करवानी है, तो उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। जी त्रिपिंडी श्राद्ध में क्या होता है? तीन पिंड, त्रिपिंडी मतलब तीन पिंड। जी तीन पिंड, तीन, जो तीन पिंड बनाए जाते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध में, वो तीन प्रकार के होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जी तीन देवता हो गए। ये तीनों देवता सत्व, रज और तमस तीनों के प्रतीक है। जी और उसी प्रकार से जो प्रेत होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक प्रेत जो मरते समय किसी इच्छा के कारण वो प्रेत योनि में लटक गया। जी अच्छा, भगवान का उपासक था, सत्कर्म किए, लेकिन मरते समय कोई उसकी इच्छा रहेगी, उसके कारण से उसको प्रेत योनि में लटकना पड़ा। जी राजसिक प्रेत जिसका धन में मोह रह गया, और धन में मोह रहने के कारण वो प्रेत योनि में लटक गया। जी तामसिक प्रेत जो घोर निंदित कर्म करने वाला, शराबी हो, मांसाहारी हो, या इस प्रकार के मतलब दुष्कर्म करने वाला जो प्रेत है, वो जी तामसिक प्रेत की श्रेणी में आता है। तो इन जी तीनों प्रकार के प्रेतों का उद्धार करने के लिए तीन प्रकार के पिंड उनके निमित्त दान किए जाते हैं। उनके निमित्त तीन प्रकार के पिंडों के माध्यम से उनके निमित्त संपूर्ण शास्त्र विधि के द्वारा जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, उसको त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। उसको त्रिपिंडी इससे श्राद्ध तीनों कहते प्रकार के हाँ, इससे तीनों प्रकार के प्रेत जो होते हैं उनकी तृप्ति करवाई जाती है, तीनों प्रकार के प्रेतों को की शांति करवाई जाती है। हैं। जी और त्रिपिंडी श्राद्ध के साथ में आपको नारायण बलि करवाना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध में एक चीज और है कि आजकल क्या हो रहा है समाज में, जो पहले 13वीं हुआ करते थे, जी आजकल आजकल उस 13वीं को समाप्त करके लोग 7 दिन में, 3 दिन में, 9 दिन में ऐसे करके उस कर्म को करवाया जा रहा है। जी जबकि शास्त्र ने विधान तो 13 दिन का दिया है ना। 13 दिन के बाद में उस जीवात्मा की आगे की यात्रा शुरू होती है। 13 दिन तक जी वो तो वो आत्मा वहीं घर में ही रहती है। तो आजकल बिल्कुल। का जो पुरोहित वर्ग है वो बिना शास्त्र विधि को जाने मन माने आचरण के माध्यम से वो प्रेत कर्म करवा रहे हैं। 10 गात्र जो है, वो 10 गात्र का मतलब होता है 10 दिन। 10 दिन जी से पहले ही उसका 7 दिन में आपने 13वीं का कर्म करवा दिया, तो 10 गात्र उसकी कहाँ हुई? बिल्कुल। उसका कर्म जो है वो तो 13 दिन का है ना। आपने 3 दिन में या 7 दिन में उसको समेट दिया, तो उसकी यात्रा तो जी पूरी होने ही नहीं दी। उससे पहले आपने उसका समापन करने का सोचा, तो वो समापन शास्त्र विधि के अनुसार कभी नहीं हो सकता। तो जी इन जो कर्मों के अंदर जो अशास्त्रीयपन आया है, जो मन मानी मूढ़ता करके, मन माने आचरण करके जो इन नियम जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, इसके जी कारण आज समाज में प्रेतत्व बढ़ रहा है। समाज में, घर परिवार में जो ये पितृदोष के लक्षण है वो बढ़ते जा रहे हैं। और जी एक चीज और है, अगर पितृदोष पिता की कुंडली में है, जी अगर जैसे सोच करो, मेरे मेरे जीवन में मेरी कुंडली में पितृदोष आया है जी और मैंने पितृदोष की शांति नहीं करवाई, उससे पहले मेरी संतान हो गई, तो जो दोष मेरी कुंडली में है वो सेम का सेम दोष मेरी संतान की कुंडली में भी आएगा। और सपोज करो मेरी संतान ने भी पितृदोष नहीं निवारण नहीं करवाया, तो संतान उसकी में जो जाएगा। आगे वाली उसके आगे जी वाली पीढ़ी में भी वो पितृदोष आएगा। और ये ये कुंडली में जो जो ज्योतिष जी शास्त्र के अच्छे जानकार हो, जो देखना जानते हो, वो इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। जी ये प्रश्न पिता और उठता है पुत्र की कुंडली में। महेंद्र जी, इसमें एक प्रश्न उठा है कि यदि मेरी कुंडली में जैसे माना कि पितृदोष है, तो संतान की जी कुंडली में भी पितृदोष आ गया। अब संतान की कुंडली, संतान होने के बाद मैंने पितृ शांति करवा ली, तो क्या संतान की जी कुंडली से बच जाएगा? क्या मेरी नहीं, मेरी संतान की कुंड
वो जी वो कुंडली से तो वो कैसे हट जाएगा। लेकिन वो पितृक्रम की शांति, कुंडली देखो, कुंडली जो है वो आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर बनती है। जी तो जो पीछे का समय है उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो जो चीजें जो पीछे से गलतियां की है हमने, या जो पीछे से जो दोष बने हुए हैं, उनका हम जी। समन तो कर सकते हैं। वो समन हमने कर दिया, आगे वाला जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी की जो संतानें आएंगी, उन संतानों की कुंडली में वो दोष नहीं आएगा। बहुत बढ़िया महेंद्र जी, बहुत बढ़िया आपने बताया, और एक बहुत ही आपने गुड बात आपने कह दी है इसमें। और मैं फिर मुझे कहना पड़ रहा है कि ये भी YouTube पर, पूरे इंटरनेट पर किसी भी वीडियो में, किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, जो आपके मुखारविंद से हमें यहाँ सुनने को मिली। आपके माध्यम से जो स्वामी रूपेश्वर महाराज का जो ज्ञान बह रहा है, वो अत्यंत गूढ़ है और अत्यंत आवश्यक है आज के सनातन समाज के लिए। अभी जैसा आपने कहा कि तीये की बैठक, महेंद्र जी का जो संकेत था, जो 3 दिन में कर्म करवा दिया, 9 दिन में कर्म समाप्त करवा दिए उनके मृत्यु के पश्चात, 10 दिन में करवा दिए, 5 दिन में उसको, 13वीं को 5 दिन में उसको सीमित कर दिया। तो ये सभी प्रेत कर्म है, और इन्हीं के कारण से हमारे पूर्वज प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। ये कितनी बड़ी गूढ़ बात है, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक धर्माचार्यों की, तथाकथित पंडितों पुरोहितों की बन जाती है, जो कि उनको निभाना चाहिए, और वो आज निभा नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि सनातन धर्म का जो निरंतर पतन हमें देखने को मिल रहा है, एक बड़ी दुर्भाग्य की और दुख का ये विषय है। लेकिन साथ ही सुख का विषय और हर्षोल्लास का विषय और अच्छी बात ये भी है कि स्वामी रूपेश्वर जी जैसे महाराज आज हमारे, हम सबके बीच में उपस्थित हैं, और वो एक दीपक की भांति हैं, जिनसे अनेक दिए महेंद्र जी की तरह जल करके चारों ओर प्रकाशित कर रहे हैं। और जल्द ही ये प्रकाश सनातन, पूरे सनातन समाज में चारों तरफ फैलेगा, और प्रत्येक व्यक्ति तक ज्ञान की ये धारा पहुंचेगी। इसके साथ मैं, अभी लास्ट मेरे जो है 2 प्रश्न और रह गए हैं, उसके बिना ये कार्यक्रम अधूरा ही समझा जाएगा। कि मैं आपसे फिर से एक बार जानना चाहूंगा, संक्षिप्त बिल्कुल 4 लाइन में मैं आपसे उत्तर चाहूंगा कि पितृदोष का सरल समाधान क्या है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि पितृदोष का सरल समाधान क्या है। पितृदोष का सबसे सरल समाधान है कि आप उनके निमित्त नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करवाओ। सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए आपका। आप ये मत सोचो कि मेरे पितृदोष है या नहीं है। इस चक्कर में पड़ोगे तो आपको समय लग जाएगा। और जो ये पितृदोष के कारण जो प्रेत योनि में आपके पूर्वज लटके हुए हैं ना, ये आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से तो नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, जी लेकिन ये आपको सूक्ष्म रूप से भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने मेरे जीवन में ऐसे केसेस देखे हैं जिनके मतलब घर में अकाल मृत्यु हुई थी। एक अकाल मृत्यु हुई, उसके बाद में उस घर में कतार बंध गई अकाल मृत्यु की। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लोग मरे जा रहे हैं। मेरे खुद रिश्तेदारी में ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। मेरे मित्रों के साथ में भी मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। अभी लाइव में मैं आज ही मेरे एक मित्र के साथ चर्चा कर रहा था। जी उसका जो ननिहाल पक्ष है, उसके ननिहाल पक्ष में जो बड़ा लड़का होता है वो आवश्यक रूप से वो मरता ही मरता है। ये चर्चा मेरी उसके साथ लगभग 1 महीने 1.5 महीने पहले हुई थी। मैंने उसको बताया था कि यार ऐसे ऐसे करके अगर तेरे साथ हो रहा है, तो जैसे स्वामी जी ने मुझे हम लोगों को ज्ञान दिया, मेरे समझ में यही आ रहा है कि तेरे यहाँ पे पितृदोष होगा। जी तो उसने बोला बोला भाई इसका समाधान, मैं बोला यार स्वामी आश्रम में, रूपेश्वरानंद आश्रम में जाओ पितृपक्ष में, और वहां पे जाकर नारायण बोले त्रिपिंडी श्राद्ध करवा करके पितरों की शांति करवाओ। जी कम से कम आगे तो तुम्हें नुकसान ना हो। वो बात हुई, उससे 15 दिन बाद में ही उसके परिवार में उसके मामा जी की भी डेथ हो जाती है। अब उसके जो जिस मामा जी की डेथ हुई है, उसका परिवार में इकलौता उसका लड़का और एक उसकी वाइफ, 2 बच्चे रह गए। एक लड़का जी उसका पहले मर चुका है। 4 सदस्य थे, 2 बच्चे थे, और 2 वो पति पत्नी थे। तो 2 पति पत्नी में और 2 बच्चों में एक बच्चा गया और एक उसका पति गया। अब एक बच्चा बच गया और एक वो पत्नी बच गई। तो प्रेत जो है वो इस हद तक हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दुखद कारण यही घटना। रहता है कि वो बहुत दुखद घटना है। जब उसका मैंने वो समाचार सुना तो मेरे खुद को इतना भयंकर दुख हुआ कि यार मैंने इसको पितृपक्ष तक जाने के लिए बोला था। का शायद मैं इसको अमावस्या को भेज देता तो इसका ये मामा तो कम से कम बच गया होता। मेरे को खुद बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। इसी में से तो मेरा वही है प्रश्न कि आ गया है।
कि अभी आपने स्वामी रूपेशानंद आश्रम में त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि करवाने का अभी आपने चर्चा की, आपने उल्लेख किया आपने कथन में। तो क्या स्वामी रूपेशानंद आश्रम में त्रिपिंडी श्राद्ध व नारायण बलि हेतु करवाने हेतु व्यवस्था उपलब्ध है? यदि है तो उसकी क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है? थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम के माध्यम से प्रत्येक माह की अमावस्या को नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से पितृ शांति करवाई जाती है। जी। अभी पितृपक्ष जो कार्यक्रम आएगा, पितृपक्ष जो 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, 21 सितंबर तक चलेगा, उसमें विशेष आयोजन किया गया है। अच्छा जी। स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम से पितृ शांति करवाने का सबसे जो फायदे वाली बात है, वो हम आपको गुड़ बात बताते हैं। जी, क्यों सबसे स्वामी पहले आप क्या? रूपेश्वरानंद आश्रम से आपको, क्यों स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम से ही आपको करवाना चाहिए? अच्छा इसके जी। पीछे कारण है कि एक तो भगवती गंगा का तट है। जी। भगवती गंगा क्यों, भगवती गंगा पितृ प्रेतों के उद्धार के लिए क्यों रूप मुख्य है? क्योंकि जब भागीरथी जी भगवती गंगा को लेकर आए थे, जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जब प्रेत योनि प्राप्त हुई थी, जब वो भस्म हुए थे, उस समय जब कपिल मुनि ने उन कपिल मुनि की क्रोधाग्नि के कारण वो समाप्त हुए थे। और जब भगीरथ जो उनको ढूंढते ढूंढते वहां पे गए, तो कपिल मुनि ने ही उनको भगवती गंगा को लाने के लिए दिया था। तो वो सूक्ष्म रूप से जो भगवान कपिल मुनि थे, उनका वो संकल्प था कि भगवती गंगा जो है वो पृथ्वी पर आए, आकर के प्रेतों का उद्धार करे। क्योंकि भगवान कपिल मुनि है, वो भगवान नारायण के साक्षात अवतार है, इसमें किसी प्रकार का किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने वो एक लीला की कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को पहले भस्म किया, उसके बाद में इसके पीछे कुछ न कुछ मतलब कर्म और वो लिंक तो रहता ही है, लेकिन वो भगवान बिल्कुल। की लीला मैं उसको कहूंगा, क्योंकि मैं साधनात्मक दृष्टि से उसको मैं देख रहा हूँ। हाँ तो जी, हाँ जी। भगवान की लीला रही कि भगवती गंगा समाज के उद्धार के लिए आने वाले समय का भगवान को अच्छे से पता होता है कि कैसा जी। समय आने वाला है। और जब उसने रचना की है, जब उसने उसके संचालन का उसने दायित्व लिया है, तो वो उसने ये भी दायित्व उसी का है कि कैसे मैं उन बिल्कुल। लोगों को मुक्त करूं। तो वो ये तो मुक्त करने के ये लिए तो इसी भगवती सनातन गंगा में। को पृथ्वी पर जी। लाने के लिए उन्होंने संकल्प किया, और राजा जो भगीरथ थे, वो भगवती गंगा को वहां पर लेकर आए। अब जी। स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज जो हैं, वो जिस अखाड़े से, परंपरा से वो संबंध रखते हैं, जी। उसमें भगवान कपिल मुनि है, वो उनके गुरु रूप में रहते हैं। और आज जी। भी भगवान कपिल मुनि जो है, वो साक्षात पृथ्वी पर विराजमान है। अच्छा अब जी। हाँ, इस बात को मैं ज्यादा विस्तार से नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि कुछ जी। मर्यादाएं रहती है, लेकिन जो संत महात्मा है वो अच्छे से समझ गए होंगी कि स्वामी जी किस जी। परंपरा से संबंध रखते हैं। तो जी। जो स्वामी जी जिस परंपरा से संबंध रखते हैं, उसमें भगवान कपिल मुनि है, वो गुरु रूप में रहते हैं। तो वहां पे एक भगवान कपिल मुनि का संकल्प जुड़ गया, दूसरे स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज है, वो स्वयं सिद्ध पुरुष है। इसमें जी। किसी को किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अगर किसी को थोड़ा सा भी संदेह है, तो वह स्वामी रूपेश्वरानंद यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाएं, जा करके उनकी वीडियोस देखे, उनके वाणी देखे, उनका ज्ञान देखे, उनको शास्त्रों से मिलाएं। उनका एक भी वचन अगर शास्त्र से विमुख निकल गया हो, तो आप बता सकते हैं, आप उसको कोट कर सकते हैं। बिल्कुल। स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज के जो कर्म देखो आप, आज इस पृथ्वी मंडल पे इतने धर्माचार्य, इतने मठाचार्य, इतने मठ संप्रदाय बने हुए हैं। किसी जी। भी आश्रम में, किसी भी मठ में, किसी भी पीठ में, अगर स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में जितना बड़ा हवन कुंड है, और जिस प्रकार से अखंड अग्नि चल रही है, अगर कोई भी मठ वाला वैसी अखंड अग्नि दिखाए, वैसा हवन कंटिन्यू देश राष्ट्र के लिए, समाज के कल्याण के लिए, पूरे सूक्ष्म जगत की सफाई के लिए, अगर ऐसा अभियान किसी ने चलाया है, तो वो कोट कर सकता है कि यहाँ हमारे आश्रम में इस प्रकार के बिल्कुल। कर्म हो रहे हैं। कितने? स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज के जो भी जी। कर्म है, वो सारे के सारे जी। उनके ओपन रहते हैं। वो वेबसाइट पे भी अपना संकल्प डाल देते हैं कि भैया इस संकल्प के साथ में हम ये यज्ञ कर रहे हैं। बिल्कुल। जो समाज में साधक है, जो इच्छुक व्यक्ति है, जो श्रद्धावान है, वो हमारे संकल्प के साथ में जुड़कर साधना अनुष्ठान कर सकते हैं, घर में यज्ञ हवन कर सकते हैं। इस प्रकार के स्वामी जी ने व्यवस्था बनाई है। जी। तो प्रोसेस क्या है, एक प्रक्रिया क्या है? ये तो महत्ता आपने बतलाई, और इसके बाद हम जानना एक चाहेंगे कि प्रोसेस क्या है। 2 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। जी। तो
पहले मैं इसकी विशेषता बता देता हूँ कि स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम ही इसके लिए क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी तो एक भगवती गंगा का तट हो गया, दूसरा भगवान कपिल मुनि का संकल्प, तीसरा स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज उनके शिष्य है। तो गुरु का संकल्प प्लस शिष्य की सिद्धता और शिष्य का संकल्प, दोनों चीजें वहां पे जुड़ गई, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। तीसरा, आश्रम में अखंड यज्ञ अग्नि है। ठीक है। चौथा, वहां पे भगवती पीताम्बरा का सिद्ध पीठ है। स्वामी जी ने 24 वर्षों तक वहां पे अनुष्ठान किए हैं जी भगवती पीताम्बरा के। तो जी भगवती पीताम्बरा वहां पे साक्षात विराजमान है। कोई अगर श्रद्धालु रहेगा और थोड़ा सा सात्विक साधक रहेगा तो वहां पर जाकर वो उस वाइब्रेशन को वो अनुभव कर सकता है। हम लोगों बिल्कुल। ने अनुभव किया है उसको। तो अच्छा जी। ये जो चीजें हैं वे स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम को महत्वपूर्ण बनाती है कि आप अपनी पितृ शांति वहां पे करवाएं, क्योंकि अकेला कर्म जो है वो इस मामले में महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि कर्म तो हम बहुत सारे करते हैं, कर्म में सफलता तभी मिलती है जब हम हमारे पीछे कोई देवीय आशीर्वाद रहता है, कोई देवीय सत्ता कार्य करती है। क्योंकि जी हम किसी संत के पास में, हम हम लोगों के अधिकतर क्या रहता है कि यार हम उस संत के पास में जाएंगे, वो अगर संत की कृपा होगी तो हमें सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। जी ऐसे हमारी मानसिकता है। तो ये मानसिकता ऐसे ही थोड़ी है, संतों के पास में कुछ न कुछ सिद्धि रहती है, कुछ उनके पास में तप रहता है, तभी तो वो हमारी मनोकामना पूर्ण कर पाते हैं ना। जी तो वैसे ही स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज सिद्ध महापुरुष है। उनकी जो तपस्या है वो अपना जो त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि का जो कर्म करवाते हैं वो कर्म अलग है। उसके साथ जी में वो संकल्प करते हैं कि ये जो यजमान है या ये जो श्रद्धालु है, जी इसके जो पूर्वज हैं, जो प्रेत योनि में प्राप्त पूर्वज हैं, उनकी सदगति स्वामी जी के संकल्प से होती है। इस प्रकार से वो संकल्प कर देते हैं। एक तो संत कुछ संकल्प। ऐसे प्रेत, हाँ, कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो तामसिक प्रकृति के होते हैं, जिनके घोर 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 निंदित कर्म होते हैं। जी उनका किसी भी प्रकार से सदगति नहीं हो सकता, नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से उनका सदगति नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिनका मतलब किसी प्रकार से उनका प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो उन लोगों को जो अखंड यज्ञ अग्नि स्वामी जी ने आश्रम में स्थापित करके रखी है, उस अखंड यज्ञ अग्नि के माध्यम से उन प्रेतों का उद्धार किया जाता है। जी जैसे आज हम राष्ट्र रक्षा के निमित्त जो संकल्प कर करके जो सूक्ष्म जगत का उद्धार शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया के माध्यम से जो उनके तामसिक प्रेत है, जो घोर निंदित कर्म वाले जो प्रेत हैं, उन प्रेतों को यज्ञ अग्नि के माध्यम से उनका उद्धार किया जाता है। जी अब आते हैं प्रक्रिया पे कि किस प्रकार से हम आश्रम के माध्यम से नारायण बलि और त्रिपिंडी करवा सकते हैं। तो बिल्कुल। इसके लिए आपको स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की वेबसाइट है www.swamirupeeswaranand.in। इस वेबसाइट पे बिल्कुल। जाइए, वहां जी पर आपको पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। उसमें पंजीकरण फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर दीजिए। अगर हम्म। आप डिटेल्स नहीं भर सकते हैं तो एक साधारण सा व्हाट्सएप मैसेज आप स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम का जो सेवा नंबर है 7607233230, इस नंबर पे अपनी सारी डिटेल भेज दीजिए। एक बार और फिर से जो रिपीट कीजिए नंबर एक बार। 76। 7607233230, जी 7607233230। इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जी अगर गूगल फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके अपना जो डिटेल्स है वो दे दीजिए। और आश्रम की जो वेबसाइट है उस पर पंजीकरण का एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, उसके माध्यम से आप जो दक्षिणा निर्धारित की गई है वो दक्षिणा आप पे कर सकते हैं। दक्षिणा जी ये है कि आश्रम में जो नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कर्म करवाए जाते हैं, उसके में जो पुरोहितों को जो दक्षिणा दी जाती है, जो उनके निमित्त भंडारा किया जाता है पूर्वजों के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद में, उनके जो जी कुछ पुण्य कर्म उनको दिए जाते हैं, या फिर यूं कहें कि जो पूजन में जो सामग्री इत्यादि उपलब्ध की जाती है उनके लिए जो दक्षिणा इत्यादि रखी गई है। ऐसा ना जी सोचे कि आश्रम में मतलब दक्षिणा बहुत अधिक रखी हुई है। आज अगर कोई व्यक्ति किसी पुरोहित से कर्म करवाने जाएगा तो अमूमन इससे डबल ट्रिपल दक्षिणा लगती है। जी मैंने ये खुद अनुभव किया है। मेरे मतलब मामा जी के परिवार में, मतलब दूर के मामा जी थे, तो उन्होंने अपने परिवार में करवाया था। तो जी। लगभग 1.5 लाख रुपए उन्होंने लगा दिया, पुरोहित को बुला करके कर्म करवाया था, और रत्ती भर अच्छा का उनको फायदा नहीं हुआ, रत्ती भर का फायदा नहीं हुआ बताइए। उनको। तो जबकि सर्वोत्तम यही कर्म मैंने, आनंद आश्रम है नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध व सर्व पितृ शांति यज्ञ के लिए। ये आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए आपने बताई है। कहा जाए तो एक आपने ये समझ ली कि एक हीरे जैसी बहुमूल्य चीज सनातन समाज को दी है आपने ये बतला करके
ठीक है, एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पितरों को सर्वथा मुक्ति मिल सकती है, पितरों का तर्पण श्राद्ध विधि विधान, शास्त्र विधि विधान के साथ हो सकता है और दुखों से मुक्ति मिल सकती है। बहुत बढ़िया आपने बताया है। और मैं जानना चाहूंगा, क्या आपने कभी स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम से आपका कोई निजी अनुभव रहा है पितृ तर्पण और पितृ श्राद्ध जी से? हमारे दर्शकों को आप बताएंगे तो काफी लाभ मिलेगा और जी प्रेरित मेरा तो। मेरा स्वयं का निजी अनुभव रहा है। मैं जो अभी आपको मामा जी वाले जो परिवार की मैं बात बता रहा था, वो मतलब रिश्तेदारी में मामा जी पड़ते हैं, तो उनका मैं आपको बता रहा था अभी। तो उसी समय की बात है। एक परिवार में बहन है, तो उसके घर में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी काफी समय से। जी और उसका जो एक लड़का है वो सर्विस करता है, तो वो लड़का भी डिस्टर्ब हो गया था, और उसका हस्बैंड जो है, मतलब जीजा जी जो थे, वो भी पागल की अवस्था में आ गए थे, जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि उसके जो पूर्वज थे, जी चाचा ताऊ काका उसका, और ये भी मैं बताऊं आपको कि कई पीढ़ियों तक के, मतलब ये हम माने कि हमारे जो मातृपक्ष, पितृपक्ष और पत्नी पक्ष, ये तीन कुल आते हैं। तो जी उसमें तो जो उसका पितृपक्ष था, पितृपक्ष में भी कई पीढ़ियों के जो पूर्वज थे, मतलब जैसे परदादा और परदादा की आगे की जो संतानें हुई, दादा के भाई की संतानें, वो भी उसके अंदर इंक्लूड होके आ रहे थे। तो जी ऐसे करके उसको 16 से 17 पूर्वज थे, वो उसको दिखते थे। और वो आकर के उसके पास में बैठते, वो बड़बड़ाता, बोला ये फलाना भाई आया है, ये फलानी बहन आ गई, ये बुआ आ गई, ये चाचा आ गया, इसको चाय पिलाओ, इसको रोटी खिलाओ, ये तो रोटी नहीं खाएगा, इसको तो हलवा खाना है, इसको तो खीर खानी है, और इसको ये चारपाई पे नहीं बैठेगा, इसको कुर्सी ला के दो, ये तो बुआ जी आई है, ये बुआ जी इसके दादाजी के बराबर में कैसे बैठ जाएगी। जी। ऐसी हरकतें हुआ करती थी, और उसको प्रत्यक्ष में दिखते थे। और अच्छा जी। जो, हाँ, जो घर का मुखिया, जो मतलब उसका हस्बैंड था, उसकी दशा क्या हो गई थी कि वो बिस्तर में पेशाब करने लग गया था। जब से अच्छा जी। उसको दिखने शुरू हुए, उसके बाद में जी। वो बिस्तर में पेशाब करना शुरू कर दिया था। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को ऐसे एक दिन चर्चा चल रही थी, तो बोला यार ऐसे ऐसे करके समस्या हो रखी है घर में। तो मैं तुरंत से वो उनकी समस्या सुनते मेरे को समझ में आ गई, क्योंकि एक जो रिश्तेदारी का बैकग्राउंड है वो तो हमें पता ही होता है कि यार इसके परिवार में कितनी क्या हालत रही हुई है। तो बिल्कुल। उसके परिवार का जैसे ही उन्होंने ये बात का जिक्र किया, तो तुरंत मेरे को समझ में आया कि यार इसके परिवार में तो बहुत सारी अकाल मौतें हुई हैं, साला इनको तो वो प्रेत है वही प्रभावित कर रहे हैं। तो मैंने जी तुरंत स्वामी जी को मैंने मैसेज किया, और स्वामी जी ऐसे ऐसे करके बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इनके पितृदोष हो सकता है। तो जैसे मैंने उसको वो बात बताई ना, बताते मेरा सिर भारी हो गया वहाँ। मेरा सिर सही। भारी हो गया, मेरे को बुखार बुखार जैसी मेरे को हालत हो गई। क्या बात है, क्यों? तो क्योंकि बिल्कुल वो जो ठीक है, उन्होंने आक्रमण आप। प्रेतों, जी हाँ, उन प्रेतों ने डायरेक्ट मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। क्योंकि एक जब थोड़ी हम साधना उपासना करने लग जाते हैं, जब गुरु कृपा रहती है, देव कृपा रहती है, तो शरीर जो है, जो हमारा, वो सूक्ष्म होने लग जाए, हमारे प्राण जो वो सूक्ष्म होने लग जाते हैं। तो वो ज्यादा मतलब नेगेटिविटी है उसको सहन नहीं कर पाते। तो वही हुआ मेरे साथ में कि उन्होंने मेरे पे आक्रमण किया, मेरा शरीर वगैरह दर्द होने लग गया, मेरे को बुखार जैसा फील हुआ। तो मैंने स्वामी जी को मैसेज किया, स्वामी जी ने बोला हाँ यही बात है, इसकी पितृदोष है। तो नेक्स्ट जो अमावस्या 4 से 5 दिन बाद में आ रही थी, जी। मैंने उनको बोला कि यार ऐसे ऐसे करके तुम वहां पे जाओ। तो बोला हम्म। हम तो ऐसे नहीं जा सकते। अब मैंने उनको उंगली पकड़ाई, तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया, बोला अच्छा। साथ में चलो हमारे। अब मैं पहली बार स्वामी जी के पास, उससे पहले मैं कभी आश्रम नहीं गया था। अच्छा, मैं तब स्वामी पहली जी के बार। पास में जी। पहली बार मैं स्वामी जी से मिलने जा रहा हूँ, मेरे गुरु से मैं मिलने जा रहा हूँ, और मैं समस्या लेके जा रहा हूँ। मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं स्वामी जी से पहली बार मिलने जा रहा हूँ और मैं समस्या लेके जा रहा हूँ साथ में, कि स्वामी जी ये समस्या, इस समस्या का आप समाधान करो। जबकि मेरे को जाना था, मैं काफी समय से मैं ये विचार कर रहा था कि कब मुझे स्वामी जी के दर्शन होंगे। जी तो वहां पे जब गया, और उनका जो नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध आदि जो कर्म थे वो कर्म करवाए, आप यकीन नहीं मानोगे विजय जी, उसी दिन रात को उनके बच्चे को, जो बड़ा लड़का था, उसको सपना आया कि इतने लोग जो हैं वो हम प्रेत योनि से मुक्त हो चुके हैं, क्या बात है। हमारा उद्धार कर दिया। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। और क्या बात है, क्या। 4 से 5 दिन के बाद में जो पिता बिस्तर पे पेशाब करता था, जो पूरे दिन बड़बड़ाता था, जिसको कोई शुद्ध नहीं थी, वो व्यक्ति अपने आप से नहाने लग गया, अपने आप से शुद्ध हो गया।
किसी प्रकार से कोई उसने बिस्तर में सोच विचार नहीं करना, एकदम से पहले जैसे था वैसे हो गया वो। पूरा घर का कामकाज वो 4 से 5 दिन में वो देखने लग गया। नहीं तो उस व्यक्ति की हालत तो इतनी बुरी थी कि आप सड़क के ऊपर जो ये जिनको देखते हो, इनसे भी बदतर हालत थी। क्या बात है। मैं अपने दर्शकगणों से कहना चाहूंगा, क्या जबरदस्त बात महेंद्र जी ने अभी कही है। क्या ये कहते हैं, इसे कहते हैं प्रमाण। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इन्होंने बिल्कुल प्रत्यक्ष बतलाया। और मैं ये कहता हूं कि आज के आधुनिक युग में जो अधिक आधुनिक बनते हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते करते पाश्चात्य धर्म का ही अंधानुकरण करने लग जाते हैं, उनके लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने, अब तथाकथित वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वालों के लिए, तथाकथित, वो भी तथाकथित कही जाएगी क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखोगे तो सनातन धर्म को समझ लोगे। उनके लिए एक महान आश्चर्य की और आंखों की पट्टी को खोल देने वाली घटना है जो महेंद्र जी ने अभी बताई है। और इसका प्रमाण है देखिए, इनके पास में। इनको जिनके संबंध में ये बता रहे हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं, और उनके नाम तक, उनके पता तक ये बतला सकते हैं। तो इससे बड़ा और क्या विजय जी, होगा। उसमें उस समय जो मैं मेरे पास ये 2 केस थे। इस केस को ये मतलब बताने से आश्रम में स्वामी जी के पास चले गए, लेकिन जो दूसरा पक्ष था, दूसरा जो परिवार था, उसने बात नहीं मानी, वो स्वामी जी के आश्रम में नहीं गया। उसने दो जी से 2.5 लाख रुपए खर्च भी कर दिए। आज भी उसकी हालत वैसी की वैसी है। बताइए। आज भी वो लोग नहीं मान रहे, उनकी हालत वैसी की वैसी है। ये जो बहुत ही बढ़िया। प्रेत होते हैं ना घर, ये घर के जो प्रेत होते हैं ना, ये इतने हम्म, प्रभावित करते हैं व्यक्ति की मन मस्तिष्क बुद्धि को। ये सही मार्ग पर सही जगह जाने ही नहीं देते। अभी हमारे जो श्रद्धालु हैं, इतने ये जो वीडियो सुन रहे हैं, जी इनमें से अधिकांश अभी एग्री कर जाएंगे कि हाँ, हमें आश्रम जाना है। लेकिन जी जिस समय वो रजिस्ट्रेशन करेंगे या जिस समय वो जाने का प्लान बनाते हैं, उस समय उनके घर परिवार में लड़ाई दंगा होना शुरू हो जाएगा, या उनकी खुद की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। बोला नहीं यार, उतनी दूर क्यों जाए, हम तो यहाँ हरिद्वार में ही करवा लेंगे, हम तो वही वहां तो। जाके करवा के आ गए। ये होता है, एक्चुअल में ये होता है। मैं जब उनको लेकर के गया था, उस दिन मेरे साथ में क्या हुआ, उन वो मतलब 12 बजे मेरे पास पहुंचने थे, वो 2:30 बजे पहुंचे। ट्रेन यहाँ से निकल गई, मैं 30 किलोमीटर गाड़ी मैंने दौड़ाई, पीछे कार दौड़ाई ट्रेन के पीछे। और मैं जी 140 की स्पीड में मैं कार लेके गया हूँ। मेरा चालान भी कटा था, आज भी मेरी वो हिस्ट्री में आप चालान देख सकते हो ओवर स्पीडिंग का। जी। ठीक है। फिर भी जो आगे वाली ट्रेन थी वो भी मेरे हाथ नहीं आई, वहां पे आगे जाके मैं जाम में फंस गया, फाटक बंद था। वहां पे मेरे वो ट्रेन हाथ नहीं आई। फिर रात को मेरे को 11 बजे ट्रेन मिली। तब मैं दूसरे दिन शाम को रात को मैं आश्रम में पहुंचा था। मतलब संघर्ष किया इतना मेरे था। को भी, हाँ, बहुत संघर्ष करवाते हैं ये लोग। बहुत ही बढ़िया आपने बताई महेंद्र जी। अब समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा जो समय है वो पहले से ही ऊपर हो चुका है काफी। और वीडियो को हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को एंड करने से पहले समाप्त करूंगा सारा। बहुत ही अच्छी जानकारी महेंद्र जी के माध्यम से हमें मिली। कहना चाहिए कि स्वामी रूपेश्वरन जी की वाणी उनके मुख से हमें सुनने को मिली। उन्हीं से उन जुड़े हुए वरिष्ठ साधक हैं स्वामी रूपेश्वर आश्रम से महेंद्र जी, कि पितृ कौन होते हैं, पितृ लोक कहाँ है, क्या है, पितृ दोष क्या है, पितृ के दोष के इन्होंने लक्षण बताए। किस प्रकार से धन का व्यर्थ खर्च होना, पुत्र का विवाह नहीं होना, घर में अनावश्यक रूप से लड़ाई होना, इस प्रकार के। फिर पितरों की पूजा इन्होंने बताया, पूजा नहीं करनी चाहिए, पितरों के लिए स्थान नहीं बनाना चाहिए, दिया जला करके अंगारे पे भोग लगाना सर्वथा अनुचित है, अशास्त्रीय है, ये महेंद्र जी ने हमें बतलाया। पितृपक्ष क्या होता है, क्या करें, ये इन्होंने बतलाया कि 15 दिन के लिए पितृपक्ष होता है जो कि अभी चल रहा है, 21 सितंबर तक चलेगा। उसमें पितृगण अपने जो हमारे पूर्वज आते हैं वो देखते हैं कि हमारी जो नव पीढ़ी है वो क्या कर रही है, किस प्रकार का आचरण उनका है, और उस समय वो अन्न व जल ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। और इन्होंने बहुत सी चीजें, पितृ तर्पण स्त्रियां भी कर सकती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर इन्होंने प्रकाश डाला, जिसका इन्होंने प्रमाण पंचम वेद कहे जाने वाले महाभारत का दिया, कि कौरवों की मृत्यु के पश्चात उनकी स्त्रियों ने, यादव वंश का विनाश होने के बाद उनकी स्त्रियों ने पितृ तर्पण कर्म किए। तो स्त्रियां भी पितृ तर्पण कर सकती है। कितनी ही अच्छी बात इन्होंने हमें बताई। पितृ को क्या भोग लगाया जा सकता है? नहीं, पितृ का केवल तर्पण होता है, पितृ श्राद्ध होता है। पितृ दोष का सरल समाधान बताते हुए और अंत में महेंद्र जी ने हमें बताया कि पितृ हमारे प्रेत योनि में भी चले जाते हैं, उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि जैसी शास्त्रीय विधि है। और ये सब करवाने का, पितृ शांति यज्ञ, पितृ श्राद्ध क्रम, पितृ पितृलोक में ले जाने के लिए जो हमारे
प्रेत पूर्वजों के लिए किया जाता है, वो त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि, ये सभी कर्म कराने का सर्वथा उचित और पवित्र और बहुत ही प्रभावी और अच्छा स्थान स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम के उन्होंने बताया, और उसके समर्थन में उन्होंने अपना स्वयं का अनुभव बताया, किस प्रकार से कितनी भारी समस्या इनके जो जानकार थे उनकी टल गई वहां पे जाकर के श्राद्ध कर्म पितृ तर्पण आदि कराने से। तो स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में किस प्रकार से कराएं, जब हमने पूछा तो इन्होंने स्वामी रूपेश्वरानंद इन वेबसाइट पर जाकर के सरल रूप से पंजीकरण करा लीजिए, या इन्होंने जो व्हाट्सएप नंबर बताया अभी हमारी स्क्रीन पर चल रहे होंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस पे जाकर के व्हाट्सएप कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान सनातन धर्म का महेंद्र जी के माध्यम से आज हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों को मिला, और इसके लिए महेंद्र जी मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और हृदय से प्रणाम करता हूं आपके गुरु श्रद्धेय स्वामी रूपेश्वर जी महाराज को, उनकी सरल चित्त, उनकी तपस्या, उनके परिश्रम को प्रणाम करता हूं, सत सत नमन करता हूं कि आज के समय में भी ऐसे युग ऋषि यहाँ पर विद्यमान है, और जो सनातन समाज के अंदर हमारे आज के जो आधुनिक होते हुए तथाकथित समाज के अंदर अपने ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और आपको भी नमस्कार करता हूं। और इसी के साथ अपने सभी दर्शकों से ये कहते हुए विदा लेता हूं कि इतना महत्वपूर्ण वीडियो यूट्यूब पर पूरे इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिल सकता, इतना शास्त्रोक्त ज्ञान जो स्वामी रूपेश्वर चैनल पर मिल रहा है कहीं भी नहीं मिल सकता। आज यदि आप देवी प्रेरणा से स्वामी रूपेश्वर आश्रम के चैनल पर आ ही गए हो तो अन्य सभी वीडियो भी आप एक्सप्लोर करके देखें, और वहां से आपको ऐसी अति उत्तम जानकारी मिलेगी जो न केवल जानकारी होगी बल्कि तपस्या से स्वामी जी ने अपने अनुभव कर करके, और वो ज्ञान के साथ तप का मिश्रण होकर जो आपको ज्ञान मिलेगा वो केवल इसी चैनल पे मिलेगा। उसको जरूर एक्सप्लोर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान और खुशी बांटने से बढ़ता है। इसी के साथ हम मैं महेंद्र जी आपसे और हम दोनों सभी दर्शक गणों से विदा लेते हैं। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय स्वामी रूपेश्वरानंद जी। जय हो।